देखिए, अगर हम किसी भी हथेली को देखते हैं तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि हम किसी भी रेखा को किस तरह जज कर सकते हैं हथेली में। तो हम 4 प्रकार से हथेली की रेखाओं को जज कर सकते हैं। इसका जो पैमाना है जज करने का, ये 4 पैमाने पर जज किया जाता है। सबसे पहले है कि उस रेखा का उद्गम स्थान कहाँ है। दूसरा है कि वो रेखा कहाँ पे संपन्न हो रही है। तीसरा है कि उस रेखा से कोई ब्रांच कहाँ जा रही है। और चौथा है कि उस रेखा पर कोई शुभ या अशुभ चिन्ह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और अगर हम हथेली को पूरी तरह विश्लेषण करते हैं तो उसको इस तरह से जानते हैं। सबसे पहले हम हथेली की रंगत देखेंगे, वो किस रूप में बनी है, कैसी बनी, ये चीज़ देखेंगे। उंगलियों के हम पोर देखेंगे, चाहे अंगूठा हो चाहे उंगलियां हो। फिर हम हाथों की लकीर देखेंगे। इस तरह से पूरा विश्लेषण किसी भी हथेली का किया जाता है। आज हम जिस टॉपिक पे, जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है हमारे हाथ में कैसे पता चले कि हम अमीर बनने वाले हैं या हमारे पास बहुत सारा धन आने वाला है। या हथेली में अचानक हमारी हथेली में इस प्रकार की रेखाएं या इस प्रकार के चिन्ह उभर जाते हैं जो ये संकेत देते हैं कि हम अमीर बनने वाले हैं। वैसे भी 2020 आने वाला है, हथेली में हो या कुंडली में हो, नया वर्षफल लगने वाला है। तो इस वर्षफल में जो है आपकी हथेली में भी बहुत सारी चेंजेस आएगी, बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। तो मैं 5 ऐसी लकीरों के बारे में या साइन के बारे में बता रहा हूँ जो आपको ये निर्देशित कर रही है, ये संकेत दे रही है कि आप अपने जीवन में 1 साल के अंदर ही बहुत कुछ पाने की क्षमता रखते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा। एक न एक निशान जो है आपके हाथ में ज़रूर मिलेगा। अगर वो दूषित अवस्था में भी है तो उसको ठीक कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम बोलने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरा एक अनुरोध है आप लोगों से, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलते हैं, सरल रूप से हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे समुद्र शास्त्र यानी हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार जिनकी भी हथेली पर आचार्य बृहस्पति, ये हमारी तर्जनी उंगली है और इसके नीचे के भाग को हम बृहस्पति पर्वत कहते हैं, गुरु पर्वत कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति हैं और ये अंगूठा है और इसके नीचे के भाग को आचार्य शुक्र कहा जाता है। और इस क्षेत्र को चंद्र क्षेत्र कहा जाता है। ये चंद्रमा का क्षेत्र है, मन का क्षेत्र है और ये सबसे छोटी उंगली है। इस क्षेत्र को हम बुध कहते हैं, सबसे नौजवान ग्रह माना जाता है। ये अगर सारे पर्वत जो ग्रह हैं आपके हथेली में पुष्ट अवस्था में हैं, लालिमा लिए हुए हैं, इनमें कोई भी कट ना हो, सिर्फ इस पर्वत को छोड़ के, ये अच्छा होता है। बृहस्पति में अगर कट का निशान होता है तो शुभ माना जाता है। मगर किसी भी पर्वत पर छोटी मोटी रेखाएं या जाल नुमा नहीं बना हो, पुष्ट अवस्था में हो, लालिमा युक्त है, तो लक्ष्मी योग बनता है। इस योग वाले जो भी जातक होते हैं अपने प्रयास, कड़ी मेहनत के बल पर निरंतर धन प्राप्त करते हैं। हम अब दूसरी ओर चले। दूसरा क्या लक्षण है? पहला लक्षण आपने समझ ही लिया, शुक्र पर्वत, बृहस्पति पर्वत, बुध पर्वत और चंद्र पर्वत बहुत पुष्ट अवस्था में, बहुत सुंदर अवस्था में है तो लक्ष्मी योग बनता है और अपनी मेहनत से व्यक्ति जो है धन की प्राप्ति करता है। मेहनत जरूर करनी पड़ती है। दूसरा, अगर आपकी हथेली पर ये मस्तिष्क रेखा है, ये हमारी जीवन रेखा है और ये इस तरह से मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की तरफ जाती है।
अगर इससे कोई रेखा निकलकर ये सूर्य की जड़ तक, ये हमारी जो है रिंग फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम सूर्य पर्वत कहते हैं, इस उंगली की जड़ तक ये पहुंचती है, या फिर दोनों हाथों में सूर्य रेखा का आरंभ, अगर ये रेखा नहीं पहुंच रही है और कोई सूर्य रेखा ये जीवन रेखा के साथ साथ और यहाँ तक पहुंच जाए तो योग कला योग बनाता है। कला योग वाले जातक कला के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। ये बहुत बड़ा सुंदर योग है, मगर इसकी भी एक शर्त है, सूर्य का जो पर्वत है, सूर्य का जो ग्रह है, वो भी पुष्ट अवस्था में होना चाहिए, पुष्ट रूप में जो है होना चाहिए। अब हम तीसरी बात करें, सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में जो नौकरी का भी मालिक है और हमारे जीवन में जिसकी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, वो है शनि का पर्वत। ये हमारी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे के भाग को हम शनि पर्वत कहते हैं। अगर ये शनि पर्वत पुष्ट अवस्था में है, साथ में जो है भाग्य रेखा भी स्पष्ट दिख रही हो, इस रेखा को कोई रेखाएं काट ना रही हो, या बीच में ये रेखा कहीं छूट नहीं रही हो, या कोई ऐसा निशान नहीं बन रहा हो कि जो है अशुभ माना जाए, स्पष्ट दिख रही हो, तो इस योग को बेहद शुभ माना जाता है। इस योग वाले जातक काफ़ी मशहूर और सम्मानित वक्ता होते हैं, अपनी वाणी से जीवन में बड़ी कामयाबी प्राप्त करते हैं। वाणी की जो शक्ति होती है, इसी वाणी की शक्ति से ही जो ये अपना धनार्जन करते हैं और बहुत अच्छी मात्रा में इनको धन जो है प्राप्त होता है। दूसरी, हम शनि पर्वत की ही बात करें, शनि पर्वत भी पुष्ट अवस्था में है, या ज़्यादा न उठा है न बैठा हुआ है, और इसमें एक मछली का आकार कुछ बन रहा हो। काफ़ी सारे लोगों का आपने देखा होगा, इस तरह से मछली के आकार का कुछ बनता है। तो जिस भी व्यक्ति के ये हो और सारे हाथ में शुभ लक्षण लिए हो, तो ऐसा जातक जो होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बेहद ही न्यायप्रिय और अनुशासित होगा। ऐसा जातक रहस्यमय विद्याओं का ज्ञाता होता है, दार्शनिक होता है और अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से कमाता है। ऐसे जातक को सबसे बड़ी बात है कि शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाता है, हरा नहीं पाता है। उसके साथ साथ में एक चीज़ बता लो, अगर ये मछली का चिन्ह जो है इसमें तो है, और साथ में ये गुरु का पर्वत भी पुष्ट अवस्था में है, तो ये व्यक्ति निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में हो, या इंजीनियरिंग या चिकित्सा हो, या जो है ज्योतिष वगैरह के क्षेत्र में हो, इन क्षेत्रों में जो है काफ़ी रिसर्च करता है, काफ़ी खोज करता है, और इन्हीं चीज़ों को खोज करके दुनिया के आगे लेता है और बहुत मशहूर हो जाता है, बहुत पैसे वाला ये हो जाता है। अगर यदि यही मछली का चिन्ह, हमारे सबसे छोटी उंगली ये है और इसके नीचे के भाग को हम बुध कहते हैं, अगर ये यही मछली का चिन्ह जो है बुध पर्वत पर बन रहा हो, तो क्या होगा? ये इस बात का संकेत है कि व्यक्ति अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर प्रसिद्ध पाएगा। ऐसे जातक का विवाह अत्यंत सफल होता है। यदि ये लोग पुरुष हैं तो पत्नी का सपोर्ट, और यदि महिला हैं तो पत्नी का सपोर्ट जो है व्यवसाय में मिलता है। मगर एक बात का ध्यान रखना, इसके लिए जो है सूर्य को और बुध दोनों पर्वतों को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। साथ में जो है कोई भी पर्वत जो है इसका जो है दोषयुक्त नहीं होना चाहिए। अगर कोई और पर्वत इसमें दोषयुक्त है, व्यवसाय भी करेगा, बहुत सफल भी रहेगा, पर मानसिक परेशानी या धन की परेशानी भी या उतार चढ़ाव इसके जीवन में बहुत ज़्यादा आएगा। अगर किसी के हाथ में ये निशान बन रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवसाय भी चल रहा है, या पैसा नहीं टिक पा रहा है, या मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, तो आपको एक छोटी सी चीज़ चाहिए कि आप अपनी हस्तरेखा को किसी हस्तरेखा शास्त्री को दिखाएं, और ज्योतिष में फलित उपाय हैं बहुत सरल तरीके से, वो करिए, निश्चित तौर पर आपको फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था।
रियल हैंड का एनालिसिस करना चाहता था, पर मैंने सबसे पहले आपको वो दिखाने की कोशिश की है कि अगर आपके हाथ में ऐसे चिन्ह हैं तो ये निश्चित मानिए कि धन का आगमन आपके घर में आने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं कृपया वो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।